अध्याय 5 सोचने की आदतें बदलें, चेंज थिंकिंग हैबिट्स। इस अध्याय में बताया गया है कि हमारी सोचने की आदतें हमारी सफलता और असफलता का मूल आधार होती हैं। डेरियस इस बात पर जोर देते हैं कि हमारा मस्तिष्क जैसा सोचता है, हमारा जीवन उसी दिशा में चलता है। अगर हमारी सोच सकारात्मक और रचनात्मक है, तो हमारा व्यक्तित्व और हमारी उपलब्धियां उसी के अनुरूप बनती हैं। लेकिन अगर हम नकारात्मक सोच के शिकार हो जाते हैं, तो यह हमें पीछे खींच लेती है और हमारी क्षमता को सीमित कर देती है। डेरियस बताते हैं कि नकारात्मक सोच केवल एक आदत नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के हर पहलू पर गहरा प्रभाव डालती है। यह हमारी मानसिक स्थिति को कमजोर करती है और हमें निर्णय लेने में असमर्थ बनाती है। अक्सर हम जीवन में नकारात्मक अनुभवों, असफलताओं और निराशाओं से इतने प्रभावित हो जाते हैं कि वे हमारे सोचने के तरीके को बदल देते हैं। हम समस्याओं पर इतना ध्यान केंद्रित करते हैं कि समाधान नजर ही नहीं आता। इस अध्याय की शुरुआत में डेरियस हमें यह समझाते हैं कि नकारात्मक सोच से बचने के लिए सबसे पहला कदम है इसे पहचानना। जब भी हम किसी नकारात्मक विचार में फंसते हैं, तो हमें इसे तुरंत रोकने और अपनी सोच को दूसरी दिशा में मोड़ने की जरूरत होती है। उदाहरण के तौर पर, अगर हम सोचते हैं कि मैं यह काम नहीं कर सकता, तो हमें तुरंत इसे बदलकर यह कहना चाहिए कि मैं इस काम को कैसे बेहतर तरीके से कर सकता हूं। यह बदलाव भले ही छोटा लगे, लेकिन यह हमारी सोच और दृष्टिकोण पर गहरा प्रभाव डालता है। पॉजिटिव चीजों पर फोकस करें। डेरियस कहते हैं कि हमारी सोच को पॉजिटिव बनाने के लिए हमें इसे हर दिन अभ्यास में लाना चाहिए। जब भी हम किसी नकारात्मक विचार से घिरते हैं, तो हमें अपने जीवन की अच्छी चीजों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यह समझना जरूरी है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, न तो समस्याएं और न ही खुशियां हों। इसलिए अगर हम केवल नकारात्मक पर ध्यान देंगे, तो हमारा मन उन्हीं विचारों में उलझा रहेगा। डेरियस इसे समझाने के लिए एक उदाहरण देते हैं। अगर एक किसान हर दिन अपनी जमीन की उर्वरता पर संदेह करता रहे और खेत में काम न करे, तो उसकी फसल कभी अच्छी नहीं होगी। इसी तरह अगर हम अपने जीवन की सकारात्मक संभावनाओं पर विश्वास नहीं करेंगे, तो हम किसी भी चीज में सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। आत्मचिंतन का महत्व। इस अध्याय में आत्मचिंतन को एक महत्वपूर्ण उपकरण बताया गया है, जो हमारी सोचने की आदतों को सुधारने में मदद करता है। डेरियस कहते हैं कि आत्मचिंतन का मतलब यह नहीं है कि हम अपनी गलतियों पर पछताएं या खुद को दोष दें। इसका मतलब है कि हम ईमानदारी से यह देखें कि हमने कहां अच्छा किया और कहां सुधार की गुंजाइश है। आत्मचिंतन का अभ्यास करने के लिए डेरियस सप्ताह में एक बार समय निकालने की सलाह देते हैं। यह समय केवल हमारे लिए होना चाहिए, जहां हम अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों का विश्लेषण करें। हमें यह सोचने की जरूरत है कि हमने पिछले सप्ताह में क्या अच्छा किया, किन फैसलों ने हमें बेहतर बनाया और किन चीजों में बदलाव की जरूरत है। इस प्रक्रिया से हमें अपनी सोच और आदतों को पहचानने में मदद मिलती है। प्रश्न पूछने की कला। डेरियस कहते हैं कि आत्मचिंतन के दौरान खुद से सही सवाल पूछना बहुत जरूरी है। सही सवाल हमारे अंदर स्पष्टता और जागरूकता लाते हैं, जैसे क्या मैं सही दिशा में बढ़ रहा हूं, या क्या मैं अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर रहा हूं। इस तरह के सवाल हमें हमारे लक्ष्य की ओर बढ़ने में मदद करते हैं। इसके अलावा खुद से सवाल पूछने से हमें यह समझने में भी मदद मिलती है कि हमारी सोच किस दिशा में जा रही है। अगर हमारे जवाब नकारात्मक हैं, तो हमें अपनी सोच को तुरंत बदलने और पॉजिटिव दिशा में ले जाने की जरूरत है। डेरियस इस बात पर जोर देते हैं कि सवाल पूछने और जवाब देने की यह प्रक्रिया हमारी सोचने की आदतों को बदलने का एक प्रभावी तरीका है। नकारात्मकता से दूरी बनाना। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि नकारात्मक सोच अक्सर हमारे वातावरण, हमारे संबंधों और हमारे अनुभवों से उत्पन्न होती है। अगर हमारा वातावरण नकारात्मक है, या हम ऐसे लोगों के साथ हैं जो हमेशा शिकायत करते हैं, तो यह हमारी सोच पर भी असर डालता है। इसलिए डेरियस सलाह देते हैं कि हमें अपने आसपास सकारात्मकता को बढ़ावा देना चाहिए। इसके लिए हमें अपने दिन की शुरुआत अच्छी आदतों से करनी चाहिए।
जैसे कि ध्यान, योग या प्रेरणादायक किताबें पढ़ना। इसके अलावा हमें ऐसे लोगों के साथ समय बिताना चाहिए जो हमें प्रेरित करते हैं और हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। सोच बदलने का अभ्यास। डेरियस कहते हैं कि सोचने की आदतें रातों रात नहीं बदलती। इसके लिए समय, धैर्य और अभ्यास की जरूरत होती है। हमें हर दिन यह प्रयास करना चाहिए कि हम अपनी सोच को सकारात्मक और रचनात्मक बनाएं। इसके लिए हम छोटे छोटे कदम उठा सकते हैं, जैसे हर सुबह यह तय करना कि हम अपने दिन को कैसे सकारात्मक बनाएंगे, हर रात यह सोचना कि हमने दिन भर में क्या अच्छा किया, किसी भी समस्या के समाधान पर ध्यान केंद्रित करना बजाय उसके बारे में शिकायत करने के। निष्कर्ष। अध्याय 5 हमें यह सिखाता है कि हमारी सोचने की आदतें हमारे जीवन की दिशा तय करती हैं। अगर हम अपनी सोच को सकारात्मक बनाते हैं और आत्मचिंतन के जरिए खुद को सुधारते रहते हैं, तो हम न केवल अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढ सकते हैं, बल्कि अपने जीवन को बेहतर और खुशहाल बना सकते हैं। डेरियस की यह सीख हमें प्रेरित करती है कि हम अपनी सोच पर काम करें और उसे एक सकारात्मक दिशा दें, ताकि हम अपने सपनों और लक्ष्यों को हासिल कर सकें।